आजकल लगभग सभी गाड़ियों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस ऑफर किया जाता है। ये सिस्टम आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग करते समय स्टेबल रखता है, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स होने से बच जाते हैं। एबीएस की मदद से आप अपने व्हीकल को प्रॉपरली स्टीयर कर पाएंगे और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी कम करने में मदद करता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर एबीएस होता क्या है और आखिर कैसे ये ब्रेकिंग के दौरान एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करता है। तो एबीएस को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग के प्रिंसिपल्स को समझना होगा। जब हम ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो व्हील डिस्क पे लगे ब्रेक पैड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और डिस्क के अगेंस्ट में प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से व्हील्स की रोटेशन रुक जाती है। और जैसे ही व्हील्स रुकते हैं उसकी वजह से रोड और व्हील्स के बीच फ्रिक्शन होता है और इसी वजह से गाड़ी रुक जाती है। चलिए अब समझते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म के बारे में। पूरा स्टीयरिंग मैकेनिज्म डिपेंड करता है एक सिंपल प्रिंसिपल पर, और वो सिंपल प्रिंसिपल है रोलिंग ऑफ व्हील्स। व्हील्स हमेशा कोशिश करते हैं कि रोड पर स्लिप ना हो जाए। इसका मतलब है कि व्हील्स की वेलोसिटी कांटेक्ट पॉइंट पर 0 रहेगी। व्हील्स के दो तरह के मोशंस होते हैं, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं और साथ ही साथ कार की डायरेक्शन में भी मूव करते हैं। और इन दो तरह के मोशन के कारण उनकी दो तरह की वेलोसिटी भी हो जाती है। पहली वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और दूसरी है रोटेशनल वेलोसिटी। नॉन स्लिप रोलिंग कंडीशंस के लिए कांटेक्ट पॉइंट पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटीज का सम हमेशा 0 होना जरूरी है। बस ये सिंपल प्रिंसिपल याद रखिए और स्टीयरिंग मैकेनिज्म को आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। एक ऑटोमोबाइल में चारों ही व्हील्स हमेशा रोलिंग होने चाहिए ताकि व्हीकल स्लिप ना हो। हकीकत में ये सिंपल रोलिंग प्रिंसिपल ही है जिसकी वजह से जब हम कार के फ्रंट व्हील्स को टर्न करते हैं तो हमारी कार घूमती है। चलिए इस चीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में व्हील्स को घुमाने के बाद भी गाड़ी सीधे आगे बढ़ती है, तो इस केस में रोलिंग वेलोसिटी इंक्लाइन होगी और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सीधी रहती है। इसलिए जब आप इन दोनों ही वेलोसिटीज को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 नहीं होती और इस वजह से गाड़ी स्लिप हो सकती है। और इस चीज को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि हम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को भी इंक्लाइन कर दें। और ये तभी पॉसिबल है जब पूरी कार टर्न कर रही हो, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब कार इंस्टेंटेनियस सेंटर पर टर्न करेगी तो चारों व्हील्स रोलिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकेंगे। चलिए अब ब्रेकिंग के समय स्टीयरिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है उसे भी समझ लेते हैं। तो जब ब्रेक पैड्स एक्टिवेट होते हैं उसकी वजह से व्हील्स की रोटेशन भी पूरी तरह से रुक जाती है, फिर चाहे व्हील्स टर्न हो या ना हो। अगर वो रोटेट नहीं हो रहे तो उनके पास कोई रोटेशन वेलोसिटी नहीं होती है और इस केस में गाड़ी को टर्न करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक नॉर्मल ब्रेकिंग केस बन गया है एंड गाड़ी अब ड्राइवर के स्टीयरिंग चेंजेस को रिएक्ट नहीं करेगी और सीधी लाइन में स्लाइड करेगी, जो कि एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। यही नहीं, बिना एबीएस वाली कार्स को एक और बड़ा इशू फेस करना पड़ सकता है, जो कि है अलग अलग ट्रैक्शन सरफेसेस पर ब्रेकिंग का इशू। जब किसी गाड़ी के लेफ्ट और राइट व्हील्स अलग अलग ट्रैक्शन सरफेसेस पर होते हैं तो ब्रेक्स अप्लाई करने से व्हील्स पर अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होते हैं, जिस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और गाड़ी ऐसे स्पिन करती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि आखिर एबीएस इन सारे इश्यूज को कैसे सॉल्व करता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काफी सिंपल मैकेनिज्म है। इसका असली काम होता है व्हील्स को पूरी तरह से लॉक होने से रोकना। एबीएस सिस्टम में सारे व्हील्स पर स्पीड सेंसर्स अटैच्ड होते हैं और जब सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि कोई व्हील लॉक होने वाला है तो मॉड्यूलर यूनिट उस व्हील्स के ब्रेक पैड को पार्शियली रिलीज करता है और इस तरह से ब्रेकिंग के दौरान व्हील्स को रुक रुक कर स्पिन करने दिया जाता है। और इस रोटेशन का स्टीयरिंग पर तुरंत असर होता है और यहाँ पर व्हील्स को रोटेशनल वेलोसिटी कंपोनेंट मिलता है। इससे स्टीयरिंग फंक्शन करने की परमिशन मिलती है और ड्राइवर ब्रेकिंग के दौरान भी गाड़ी को स्टीयर कर सकता है। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये रुक रुक कर ब्रेक रिलीज होने से आखिर ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे रिड्यूस होता है। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि टायर और रोड के बीच फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट स्लिप के साथ कैसे बदलता है। परफेक्ट रोलिंग कंडीशंस में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू नियरली 0 होती है, लेकिन जब व्हील पूरी तरह स्लिप कर रहा हो तो स्लाइड फ्रिक्शन का रोल आता है।
और आप दूसरे लेवल की फ्रिक्शन वैल्यूज में स्लिपेज का वेरिएशन देख सकते हैं। लेकिन रबर एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसका ब्रेकिंग के दौरान अजीब बिहेवियर होता है, इसलिए टायर और रोड के बीच फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट स्लिप के साथ वेरी कर सकता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी पीक वैल्यू स्लिप रेशियो की 12% होती है और उसके ऊपर या नीचे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट रिड्यूस हो जाता है। एबीएस के बिना ब्रेकिंग करने के दौरान फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इफेक्ट में आता है, जो कि मेनली एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। हालांकि एबीएस ब्रेकिंग में एक क्लेवर एल्गोरिथम यूज होता है जो ब्रेक प्रेशर को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से स्लिप रेशियो 12% के आसपास ही रहे, जहां पर फ्रिक्शनल वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। चलिए अब वापस से सबसे बड़े इशू की तरफ चलते हैं, जो कि है इनस्टेबिलिटी इशू। तो इंटेलिजेंट ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से, जो कि एबीएस का ही सब सिस्टम है, इस इशू को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो एबीएस के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू ऑटो इंट्रो। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.